डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम अगेन सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग क्लासेस। मैं अखंड प्रताप सिंह आपको पढ़ाने आया हूं। कक्षा 6 हिंदी पार्ट 3 नादान दोस्त। नादान दोस्त यानी इनोसेंट फ्रेंड। नादान का मतलब होता है गलती तो होती है लेकिन गलती करने वाले को पता ही नहीं चलता को गलती कर रहा है। वो अपनी तरफ से अच्छा करता है, बेहतर करता है या जैसा करता है गलत समझकर नहीं करता। उस गलती करने वाले को नादान कहते हैं, ठीक है ना। कुछ लोग होते हैं हाँ मैं तुम्हें मारूंगा तो मार ही देते हैं, तो जानबूझकर गलती है। कुछ लोग अपना इधर उधर करते रहते, किसी को पड़ाक से लग जाता है तो वो अनजाने में गलती, उसे नादानी कहते हैं, ठीक है ना। तो आपका अगला पाठ जो है बहुत ही महान लेखक प्रेमचंद जी ने लिखा है। तो प्रेमचंद का नाम सुनते ही तो मन प्रसन्न हो जाता है। ये लिखें और मजा ना आए हो ही नहीं सकता। नादान दोस्त कहानी आप पढ़ेंगे। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए। तो पहला शब्द आया कार्निस। क्या आया? कार्निस माने होता है छज्जा। क्या? छज्जा। छज्जा जानते हो ना, खिड़कियों के ऊपर, दरवाजों के ऊपर थोड़ा लंबी दीवार टाइप का बना दिया जाता है। जैसे आपके घर का दरवाजा है, ठीक है, इसके ऊपर कुछ बना दिया जाता है ताकि जो है पानी जो है तुम्हारे घर के ऊपर ना गिरे, इसी गिर के निकल जाए, दरवाजे पे ना पड़े। इसे छज्जा कहते हैं, कार्नियर। कार्निस हो गया ना। उसी छज्जे पे क्या बोलते हैं और भाषा में उसको? गांवों में छज्जा बोलते हैं या फिर स्लेट पड़ा हुआ है, कैसे कहते हैं उसको? खिड़की के ऊपर जो बना हुआ रहता है। तो उसी पे अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों भाई बहन थे। तो बहुत ध्यान से रोज चिड़ियों को वहां आते जाते हुए देखते। ऐसी कहानियां लगभग सबके साथ हो चुकी होंगी। अगर आप लोग गांव में रहते होंगे, घरों में देखते होंगे चिड़िया वगैरह बच्चे अंडे देती है, आपकी भी इच्छा होती है। इस नादान दोस्त ने जो गलती की है शायद कहीं ना कहीं आपसे भी हुई होंगी। अभी मैं आपके घर, अपने घर की कुछ दिन पहले घटना बताता हूँ कि मेरे घर में वो झूमर नहीं होता, हर घर में लटका आता था। हमारे झूमर में चिड़िया ने घोंसला बनाया। जो झूमर सीढ़ी के पास था, चिड़िया आती, हमारी छोटी सी बिटिया रानी 3 साल की दौड़ कर जाती उसको देखने के लिए। उसका एक भाई है, थोड़ा बड़ा है वो। तो एक दिन क्या हुआ कि उसकी इच्छा हुई कि मैं अंडे देखूं। बिटिया ने कहा मुझे भी अंडे दिखा दो, तो भाई ने उठा के अंडे दिखा दिए। नतीजा चिड़िया वहां दोबारा आई ही नहीं, वो अंडे वैसे के वैसे ही रह गई। न चिड़िया ने सिया ना बच्चे बाहर आए। कुछ ऐसी कहानी है इसमें। तो क्या कहते हैं, दोनों सवेरे आंख मलते ही कार्निस के पास पहुंच जाते थे। लेजा गांव की भाषा में बहुत लोग लेजा कहते हैं। लेजिया पर लेजा क्या कहते हैं? लेजा। हाँ लेजा। लेजा पे पहुंच जाते थे। अरे चिड़िया आ गई, हाँ आ गई। यही हाल हमारे घर के बच्चों का भी था। आप लोगों के साथ भी कभी ऐसा हुआ होगा या आप लोग आसपास कभी देखे होंगे। तो ये सबके साथ होने वाली घटना है, इसलिए अपनापन लगता है इस कहानी में। पहुंच जाते तो क्या देखते? चिड़िया दोनों वहां बैठे पाते। उनके देखने में दोनों बच्चों को ना मालूम क्या मजा मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी ना रहती, अर्थात खाने पीने की कोई चिंता नहीं रहती थी। वो सीधे वहां पहुंच जाते थे। फिर लेकिन उनके मन में बहुत सवाल आते थे। देखो छज्जा ऊपर था, ये सब छोटे थे, कभी देख नहीं पाए क्या है। तो कुछ सवाल उनके मन में आते थे, जैसे अंडे कितने बड़े होंगे? इतने इतने इतने, पता नहीं कितने बड़े होंगे। दूसरा, किस रंग के होंगे? पता नहीं, काला होगा, सफेद होगा, लाल होगा, भूरा होगा। हाँ, कितने होंगे? 1 2 3 4 5, कुछ ऐसे ही होंगे। क्या खाते होंगे? चावल, अनाज, दाना, पता नहीं क्या खाते होंगे। उनमें से बच्चे अंडों से कैसे बाहर आएंगे? बच्चे खुद अंडा फोड़ेंगे, चिड़िया अंडा फोड़ेगी, या अपने आप बच्चे बाहर आएंगे? बच्चों पर कैसे बच्चों के पर कैसे निकलेंगे? पर माने होता है पंख। अंडे के अंदर है, पता नहीं पंख उसको लगा होगा या फिर नहीं लगा होगा। तो बच्चे बाहर आएंगे तो उनके पर निकलेंगे, पंख निकलेंगे। वो पंख कैसे होंगे देखना पड़ेगा। लेकिन घोंसला कैसा होगा? गोल सा होगा, बड़ा सा होगा, छोटा सा होगा। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। क्यों? क्योंकि आपके इसी प्रश्न का उत्तर भी है किताब में जो प्रश्न दिए गए हैं। ना अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, ना बाबूजी को पढ़ने लिखने से। ठीक है,
अम्मा बिजी रहती थी घर के काम में, बाबूजी बिजी रहते थे पढ़ने लिखने में। शायद बाबूजी मास्टर होंगे। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते। जैसे कहते होंगे क्या अंडे कितने बड़े होंगे, कोई कहता होगा इतना बड़ा, दूसरा तो नहीं इतना बड़ा, हाँ चलो ठीक है इतने बड़े होंगे, मान लिया, क्योंकि कोई जवाब देने वाला था नहीं। फिर किस रंग के होंगे, अरे शायद काले होंगे, नहीं नहीं भूरे होंगे, अरे सफेद हो सकते हैं, हाँ हाँ सफेद हो सकते हैं, सफेद होंगे। ऐसे आपस में पूछते होंगे, घोंसला कैसा, इसका जवाब मिलता होगा। श्यामा कहती कि भैया बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहा था, नहीं रे पगली, पहले पर निकलेंगे, पहले बच्चे से बाहर निकलेंगे, पंख निकलेंगे। मतलब श्यामा छोटी दिखाती थी, जैसे अंडा फूटेगा फर से बच्चे उड़ जाएंगे। बोला नहीं, बच्चे पहले बाहर आएंगे तो उनके पंख निकलेंगे, जब वो पंख निकलेंगे तो पंख से उड़ेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ पाएंगे, नहीं उड़ पाएंगे। श्यामा बच्चों को क्या सिखाएगी, खिलाएगी बेचारी, बच्चे निकलेंगे तो चिड़िया बच्चों को क्या खिलाएगी। केशव इस पे सीधा सवाल का जवाब कुछ ना दे सकता था, पहले सवाल का जवाब तो फर से देता था। जब कहती थी क्या भैया अंडा फूटेगा तो फुर से चिड़िया उड़ जाएगी, नहीं, बोलता नहीं जी पहले पंख निकलेंगे। लेकिन जब दूसरा सवाल करती कि बच्चे क्या खाएंगे, फिर सोच पड़ जाता है अरे बच्चे क्या खाएंगे, मुझे नहीं पता क्या खाएंगे। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए, दोनों बच्चों की जिज्ञासा भी बढ़ने लगी। अब अंडे चुकी, चिड़िया आ रही है, अंडे पक्का दी होगी। अब इनके मन में सवाल उठ रहे हैं, वही सवाल जो हमने पीछे पढ़े थे, कितने अंडे, कैसे अंडे, कितने बड़े अंडे, किस रंग के अंडे, ये सब चीजें। अब सवाल उनको परेशान करने लगे, जिज्ञासा बढ़ने लगी और उन लोगों के अंदर अंडे देखने की इच्छा और तेज हो गई। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आएंगे, कि 3-4-5 दिन हो गए तो बच्चे पक्का बाहर आ गए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ, अगर बच्चे बाहर आ गए होंगे तो बच्चे खाएंगे क्या। तब चिड़िया बेचारी इतना दाना कहां पाएगी, सारे बच्चों को पेट भरे, गरीब बच्चे भूख से मारे चू चू करके मर जाएंगे। छोटी सी मतलब चिड़िया दोनों मिल करके अपने पेट भर लें, फिर इतने सारे पता नहीं कितने बच्चे होंगे, उन सब के लिए दाना लेके आना, उनको खिलाना, पता नहीं चिड़िया खिला पाएगी कि नहीं खिला पाएगी। बच्चे भूख से मर जाएंगे, चू चू करके मर जाएंगे, मतलब बिना खाए पिए बच्चे मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे, अरे भगवान अब क्या होगा। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर ना जाना पड़ेगा। इसका अर्थ आप लोग समझ गए होंगे कि जहां घोंसला है वहां थोड़ा अनाज डाल देते हैं, चिड़िया खाएगी, बच्चों को खिलाएगी भी। तो वही कहती है अगर ऐसा कर देंगे चिड़िया कहीं नहीं जाएगी। केशव कहता है हाँ बिल्कुल क्यों जाएगी, जब सब कुछ खाने पीने की व्यवस्था यही है। श्यामा बोलते हैं, श्यामा तब तक एक और प्रश्न करती है, बहुत अजीब प्रश्न करती है। श्यामा छोटी है ना, क्यों भैया बच्चों को धूप ना लगती होगी, लेजे पे रखे हुए, छज्जे पे है, कार्निस पर है, तो पूरी धूप सीधे सीधे पड़ती है ना, तो पूरे बच्चों को धूप नहीं लगती होगी। और ये केशव का तो ध्यान इस तकलीफ पर गया ही नहीं था कि हाँ यार धूप भी लगती होगी। बोला हाँ जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो नहीं है। आखिर यह फैसला हुआ घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का भी प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। मतलब प्लान बना, दाना पानी सबकी व्यवस्था करने का, ठीक है ना, सबकी व्यवस्था करने का प्लान बन गया। अब सारा की दाना कौन लेकर आया, श्यामा गई चुप्पे से मुट्ठी भर के दाना भर लाई, मम्मी से नजर बचा करके। भैया ने भी कुछ किया, ड्योढ़ी पे दीपक जलाने के लिए कोई पत्थर का दिया रखा हुआ था। उसने चूंकि रात को दीपक जला था तो थोड़ा बहुत तेल बचा था, तो उसने तेल को छांट कर काच कर जमीन पर गिरा कर उसको साफ करके उसमें पानी भर दिया। ठीक, अब चांदनी के लिए कपड़ा, चांदनी के लिए कपड़ा कहां से आया। चांदनी का अर्थ यहां होता छत। ये शब्द नया आपको लिए होगा, जैसे चिड़िया का ये घोंसला हो गया, इसमें अंडे होंगे। अब रोशनी सीधे इस पर पड़ेगी अंडों पर, तो एक काम करते इसको ढक देते हैं किसी चीज से, ताकि रोशनी इस पर पड़ करके वापस चली जाए। तो जब जो ढका जाता है छत उसी चांदनी कहते हैं। क्या कहते हैं, चांदनी। चांदनी का अर्थ आप लोग आज तक समझते, आज तक एक ही अर्थ आप लोगों को मालूम होगा,
चंद्रमा की रोशनी को चांदनी कहते थे। यहाँ चांदनी माने छत भी होता है, ठीक है ना। फिर ऊपर से बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे, और छड़ियां खड़ी कैसे होंगी। लोग अब छत बनाना है तो छत में छड़ी भी तो लगेगी। कैसे छड़ियां लगाई जाएंगी, कैसे छत बनेगा, बड़ी समस्या। छोटे बच्चे प्रश्न बड़े, सोच समझकर कहाँ खड़े, कैसे करते बात, वहां बात नहीं, वो थे छोटे बात बड़े। समझ रहे हैं ना आप लोग, ये समस्या उनके साथ आती थी। फिर इसका जवाब मिला। दोनों भाई बहन चूंकि एक दूसरे के प्रश्न का उत्तर देते थे तो एक दूसरे के प्रश्न का समाधान भी ढूंढते थे। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़बुन में रहा, अरे यार क्या करें क्या करें। आखिरकार उसने एक मुश्किल सा हल कर दिया, इस मुश्किल का हल निकाल लिया। श्याम से बोला, श्यामा से क्या बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना। मतलब चुप्पे से जाओ, जिसमें हम कूड़ा फेंकते हैं वो टोकरी उठा लाओ, ठीक है ना। श्यामा हुआ तो बीच में फटी हुई है, उसमें से धूप ना जाएगी। अरे भैया उसको रखने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि धूप उसमें से बिल्कुल नहीं जाएगी। धूप फटी हुई है, धूप अंदर चली जाएगी। टोकरी चला, ला टोकरी। मैं उसका सुराग बंद करने की कुछ न कुछ हिम्मत करता हूं। हिम्मत मतलब होता है उपाय, हिम्मत मतलब उपाय, पर मतलब पंख में लिखना भूल गया था, आप लोग समझ लीजिए। हिम्मत मतलब कोई न कोई उपाय करता हूं, कोई न कोई नया तरकीब निकालता हूं। फिर क्या था, श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूंस दिया और तब टोकरी को एक टाली से टिकाकर बोला, देख ऐसे ही घोंसले पर उसको आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं, वाह भैया हमारे कितने समझदार हैं, कैसे उनके पास हर प्रश्न का उत्तर रहता है, ठीक है ना। तो वही बोल रहे हैं, बच्चे के खाने पीने की पूरी व्यवस्था की जाने लगी। तो कहानी का एनालिसिस एक बार फिर से कर लेते हैं। घर में एक कार्निस था, लेजा था, छज्जा था, उस पर चिड़िया और चिड़ा दोनों अपना मतलब चिड़िया अंडा दी थी। अब अंडे के बारे में, चूंकि अंडा उनको दिखाई नहीं पड़ता था, इतनी ज्यादा ऊंचाई पर था, ये लोग आपस में ही प्रश्न कर लेते थे। इनके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई खाली नहीं था। अम्मा जी घर का सारा काम करती थी, पापा जी लिखने पढ़ने में ही मस्त रहते थे। बच्चों के प्रश्नों का उत्तर कौन दे, तो एक दूसरे से पूछकर संतुष्ट हो लेते थे। लेकिन फिर कहानी में आया कि श्यामा कुछ ऐसे प्रश्न कर देती थी कि भैया जी की तो चुरकी खड़ी हो जाती थी। छोटे बच्चों के प्रश्न भी खड़े अजीब होते हैं, आप लोग भी छोटे रहे होंगे तो ऐसी प्रश्न पूछते होंगे, क्या बताएं, तो इसी तरह की बातें, ठीक है ना। फिर पता लगा कि वो सोचते होंगे क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, अंडे कितने बड़े हैं, घोंसला कैसा है, कितना बड़ा है, अंडे किस रंग के हैं, कितने हैं गिनती में, वगैरह वगैरह। अच्छा ठीक है, अगर 2-3 दिन 4 दिन फिर कहानी में बीत जाते हैं, चिड़िया को आते आते सोचते हैं बच्चे कि अब तो बच्चे बाहर आ गए होंगे, अब चलिए उनके खाने पीने की व्यवस्था करते हैं। बेचारी चिड़िया अकेले कितना दाना ढूंढ कर लाएगी, 4 बच्चे, 5 बच्चे, 10 बच्चे, 15 बच्चे कितने होंगे। वो बेचारे गरीब बच्चे जो है भूख प्यास से मर जाएंगे। अच्छा भूख प्यास की समस्या का हल निकाला गया, चावल रख दिया जाएगा कटोरे में, जो लोभी था वो दीपक जलाने वाला डेयरी पर, उसमें पानी भर दिया जाएगा और क्या किया जाएगा। फिर श्यामा ने कहा, भैया धूप तो लगती ही होगी ना। बोले हाँ धूप तो लगती होगी। कहीं छत बना दिया, छत बनने की व्यवस्था हो जाती है। तो पहले पार्ट में आपने देखा कहानी का यह भाग, अभी किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ, अभी प्रश्नों के बीच में बच्चे अपना काम कर रहे हैं। अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे कि कहानी में इनकी ये जिज्ञासा, अंडे कितने हैं, कैसे हैं, इसको दूर करने के लिए लोग क्या करते हैं। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। मजा आया तो एक बार बोल दीजिए भारत माता की जय। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।